मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर डी गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। पिछला वीडियो जो एम.एफ. हुसैन की जीवन एवं कलाओं के बारे में प्रारंभ किया था, पहले वीडियो में हमने मकबूल फिदा हुसैन के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। अब हम उनकी द्वारा निर्मित की गई कलाओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर हुसैन एक प्रतीकवादी चित्रकार हैं। उनकी मानवाकृतियों में एक विशेष प्रकार से विकृति उत्पन्न की गई है। इसमें वे पश्चिम से प्रभावित हुए हैं। सन 1948 ईस्वी के लगभग वे यथार्थवादी थे। फिर घनवाद से आरंभ करके वे संपूर्ण विकृति तथा धीरे धीरे विकृति तक धीरे धीरे पहुँचे हैं। वे आकृति को सरल और व्यंजक बनाने के लिए ही विकृति करते हैं और इसमें कम से कम प्रयत्न से यह प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं जो कि उनके चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रंगों के चौड़े तथा बड़े पुंज का निर्माण भावनाओं को प्रतीक विधि से व्यंजित करने के लिए करते हैं। सरल मानवाकृतियाँ तथा चटक रंगों का प्रयोग लघु चित्रों की प्रेरणा से हुआ है। भारतीय मध्यकालीन लघु चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। एम.एफ. हुसैन ने उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। हुसैन का अभिव्यंजनावाद पश्चिमी अभिव्यंजनावाद से भिन्न है। इनकी आकृतियाँ कुछ अस्पष्टता लिए रहती हैं। रूपाकारों का निर्माण रेखा और रंग के महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। जहाँ रेखाएं बारीक हैं, वहाँ रंग भी हल्के बलों में पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। छाया प्रकाश के बजाय विरोधामूलक के चौड़े चौड़े धब्बे बनाकर आकृतियों में दृढ़ता उत्पन्न की गई है और एक ओजपूर्ण शैली का निर्माण किया गया है। रंगों को तूलिका तथा चाकू से लगाया गया है। हुसैन के संपूर्ण जीवन का प्राथमिक प्रतीक भारतीय नारी है, जो उनके अनुसार अनेक प्रकार की पीड़ा सहती हैं। वह पीड़ा वेदना और घुटन की प्रतीक है। उसमें असीम करुणा तथा प्रेम है। जीवन के अन्य अंधकारपूर्ण पक्षों के प्रतीक कैक्टस, मकड़ी, शिशिन तथा पीड़ा से कहराता अश्व है। अश्व विभिन्न मनःस्थितियों और गति का भी प्रतीक है। वृषभ, सर्प तथा नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध, काला चंद्रमा तथा दौड़ते अश्व के साथ जमीन पर लुढ़कता बादामी सूर्य उनके अन्य प्रतीक हैं। हुसैन ने कुछ सुंदर पोर्ट्रेट्स तथा दृश्य चित्र भी बनाए हैं। गुजरात के पश्चात राजस्थान, फिर बनारस, उसके बाद केरल और फिर कलकत्ता तथा बंगाल उन्हें बहुत अच्छे लगे हैं। उन्होंने इन स्थानों के दृश्य चित्रों के अतिरिक्त यहाँ के जनजीवन, उत्सवों तथा नगरों की भीड़ भाड़ के चित्र भी अंकित किए हैं। प्रसन्न नर नारी, अनावृताएं, संगीत के राग, पक्षी, हाथी तथा विचित्र आकृतियां भी उन्होंने बड़ी संख्या में चित्रित किए हैं।
वे जमीन को अपना सबसे अच्छा चित्र मानते हैं। अब वे कुछ नए विषय भी चित्रित करने लगे हैं, जैसे मदर टेरेसा, तांडव करते हुए रावण, गणेश, अकेली सीता, हिंसा का प्रतीक अमिताभ बच्चन, फूलन देवी दुर्गा, श्वेत कैनवास पर बिखरे अक्षर, दिशाहीन उड़ते शांति के कपोर आदि। वे फिल्म निर्माण, कोलाज तथा फोटोग्राफी में भी लगे हुए थे और अंग्रेजी में कविताएं भी लिखते हैं। हुसैन की कला में सूक्ष्म रूप से विकास हुआ है। बाहरी तौर पर उसमें एक निरंतरता बनी रही है। सन 1964 की न्यूयॉर्क प्रदर्शनी में एक आलोचक ने उनसे पूछा था कि वे अब भी मूर्त रूप क्यों चित्रित करते हैं, मूर्त यानी फिगरेटिव वर्क वो क्यों बनाते हैं। हुसैन ने कहा था कि उनके चित्रों को देखने वाले 60 करोड़ भारतीय हैं, अतः वे अमूर्त कैसे हो सकते हैं। भारतीय लोक जीवन, महाकाव्य और पुराण ही उनके प्रेरणा स्रोत हैं। उनका विचार है कि मुल्लाओं ने मुसलमानों को आध्यात्मिक रूप से गुमराह किया है, जिसके कारण वे अच्छे चित्रकार नहीं बन सके हैं। हुसैन की कला में इस्लाम कभी आड़े नहीं आया। इस्लाम का इतिहास केवल 1400 वर्ष का है, जबकि कला का संबंध ब्रह्मांड और मनुष्य की उत्पत्ति के काल से ही है। इस प्रकार हम वेदों और उपनिषदों के काल तक पहुंच जाते हैं। हुसैन अब स्वयं को बहुत स्वतंत्र रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया है कि वे अब अपने चित्र बेचेंगे नहीं। वे यद्यपि किसी शैली से बंधे नहीं हैं और जैसा चाहें वैसा चित्रित कर सकते हैं, फिर भी वे बार बार शैली बदलना पसंद नहीं करते हैं। वे अपने एक निजी ढंग पर ही कार्य करते रहना चाहते हैं। वे प्राय दिल्ली तथा बम्बई में रहे हैं। इराक में लड़े गए युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप हुसैन ने बम्बई में एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें युद्ध के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया था। बगदाद में हुई लोगों की मृत्यु, लौटती हुई सेनाएं, अपने अपने राज्यों को लौटते हुए स्थूलकाय शेख, पेरिस के मनोरंजन गृहों में खुशी मनाते यूरोपीय सैनिक, चीखती हुई बगदाद की विधवाएं, लोगों को झपटने की चेष्टा में ऊपर मंडराता हुआ विशाल गिद्ध आदि के द्वारा उन्होंने युद्ध की विभीषिका का मार्गिक निरूपण ही नहीं किया, बल्कि मित्र सेनाओं पर व्यंग्य भी किया है। इस प्रकार हुसैन की कला समसामयिक विषयों को चित्रित करते हुए नजर आती है। अब हम हुसैन के कुछ चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार हैं। पोर्ट्रेट ऑफ चांद बीवी। हुसैन की कला की विशेषता बताते हुए मैंने आपको बताया था कि उन्होंने चटक रंगों का एवं सरल आकृतियों का निर्माण किया है तथा आकृतियों में बहुत थोड़ा सा विकृति लाकर उसके भावात्मक पक्ष को व्यंजित करने का प्रयास किया है। यह चित्र उन्हीं विशेषताओं की एक वानगी है। इसी प्रकार से अनटाइटल फिल्म चित्र है ब्लू फिगर एंड लॉयन। ये सन 1964 के अंदर बनाया गया यह चित्र है। इस चित्र की विशेषताओं में चटक रंगों का प्रयोग है, साथ ही ब्रश के चौड़े एवं प्रभावपूर्ण स्ट्रोक्स लगाने की जो प्रवृत्ति है वह इस चित्र में देखने को
मिलती है। वहीं आकृतियों का सरलीकरण उनकी विशिष्ट पहचान को भी दर्शाता है। इसी क्रम में उनके द्वारा निर्मित किया गया मदर इंडिया नामक चित्र भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। मदर इंडिया को के साथ ही उन्होंने उस चित्र में महात्मा गांधी एवं गौतम बुद्ध की आकृतियों को साथ में चित्रित कर भारत की एक वृहद संस्कृति एवं भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस चित्र में भी चटक रंगों के साथ विश्व शैली में निर्मित की गई उनकी आकृतियां आकर्षक दिखाई देती हैं। उनके प्रसिद्ध चित्रों में घोड़ों का चित्रण भी दिया गया है, जहां पर वह घोड़ों को गति के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं एवं कहराता हुआ घोड़ा पीड़ा को भी प्रदर्शित करता है। इस चित्र में घोड़े की तीव्र गति एवं उसकी पीड़ाओं को धूसर, काले और भूरे रंगों की सहायता से उन्होंने चित्रित किया है। इसी क्रम में गंगा और यमुना के चित्र भी उन्होंने बनाए। उन चित्रों में आप देखें कि गंगा को स्पष्ट रंगों से चित्रित किया है एवं यमुना को धूसर रंगों से चित्रित किया है, यानी जैसी उनके पानी की रंगों की स्वरूप उन्हें वास्तविक रूप में दिखाई देता है, वैसा ही उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। उनका अनटाइटल चित्र, जिसमें एक स्त्री एवं उसके आकार को थोड़ी विकृति देकर उसकी पीड़ा, उसके अंदर के आंतरिक भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इन चित्रों के आधार पर हम हुसैन की कला के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उनके ब्रश स्ट्रोक्स नियंत्रित थे एवं चटक रंगों के द्वारा उन्होंने विभिन्न तरह के चित्रों का निर्माण किया था। इसी क्रम में हुसैन का जीवन भी बहुत ही आकर्षक रहा है। वह सदैव बिना चप्पल पहने हुए रहते थे। कहीं भी अगर उन्हें जाना हो तो वह बिना चप्पल के ही जाते थे। इसी प्रकार उन्होंने स्टेज पर विभिन्न तरह की शास्त्रीय रागों को सुनते हुए विशालकाय कैनवासों पर उस राग को चित्रित करने का अनूठा प्रयोग हजारों की संख्या में बैठे हुए दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया था। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो या मदर टेरेसा का देहावसान, उन सभी से प्रभावित होते हुए उन्होंने चित्रों का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाई गई बहुचर्चित फिल्म, जिसको पुरस्कार भी मिला, उसके बाद इनके द्वारा बनाई गई गजगामिनी चलचित्र बहुत ही प्रसिद्ध रहा। उनका जीवन बहुत से विवादों में भी रहा और अंतिम समय में उन्होंने कुछ विवादों के कारण से भारत को छोड़ दिया और दुबई में निवास करने लगे और वहीं उनका देहावसान हुआ। इन विवादों को छोड़ते हुए अगर हम यह देखें कि हुसैन ने अपने जीवन में कितने संघर्ष करते हुए भारतीय कलाओं को इस उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, इसलिए हुसैन का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।